हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका संजीव और मैं आपके लिए, आप सभी के लिए, खासकर जो स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं उनके लिए वो टॉपिक पहाड़ जैसे दिखाई देता है या फिर वो एक क्वेश्चन के अंदर आया हुआ एक ऐसा टॉपिक बन जाता है जिसकी वजह से उनको वो पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ पाता। उन टॉपिक्स में क्या होता है कि जैसे कि व्यस्त क्या है, गठबंधन क्या है, बहुमत क्या है, उम्मीदवार क्या होते हैं और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो प्यारे बच्चों, खासकर जो स्कूल में जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और अपनी बुक्स में भी जाकर उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वयस्क क्या होते हैं? वयस्क वो लोग होते हैं जिनकी आयु 18 साल पूरी हो जाती है। कि 18 साल कौन से? चाहे वो लड़का होता है, लड़की होती है, किसी भी जाति से हो सकता है, किसी भी धर्म से हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी आयु 18 साल पूरी हो जाती है। और सार्वभौमिक क्या है? सार्वभौमिक वे सभी, जैसे अभी मैंने बोला ना कि किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से हो सकता है। वो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, लेकिन उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 साल पूरी हो जानी चाहिए। वो भूमिका, सार्वभौमिका, भूमिका का मतलब है कि जो इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तो वो अपनी भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार से? कि वो जो भी व्यक्ति जिसको वो वोट डाल रहे हैं उसके लिए वे अपने इच्छानुसार, अपने विवेक का प्रयोग करके उसे वोट डाल रहे हैं और अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वयस्क तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वो होते हैं 18 साल जिनकी आयु पूर्ण हो जाती है। पूर्ण मतलब कि जैसे 12 महीने का 1 साल होता है, तो 12 मंथ पूरे होने के पश्चात ही तो 1 साल होगा ना। तो इसी प्रकार से जो 18 साल होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, तो वो सभी कौन कहलाते हैं? सार्वभौमिक वयस्क। मत अधिकार क्या होता है? मत होता है वोट डालना, अधिकार कि उसे वो 18 साल की आयु पूरी हो जाने पर वो अधिकार प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बनाने के लिए बताने जा रहा हूँ कि ये 18 साल कैसे हुआ, ये किस प्रकार से हमारे को ये वोट डालने का अधिकार मिला। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही बड़ा ही आंदोलन किया है लोगों ने, विश्व में खास करके। हमारे देश में तो बहुत काफ़ी बाद में ये हमारे को अधिकार मिल पाए हैं। उससे पहले जो ये अधिकार मिले हैं, कहाँ से, किस प्रकार से हमारे तक पहुँचे हैं, संविधान ने ही हमारे को प्रदान किए हैं और सभी देशों को भी ऐसे ही संविधान ने प्रदान किए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे लेके जाता हूँ कि ये सबसे पहले जो अमेरिका देश है ना, उसके अंदर ये अधिकार प्राप्त हुआ था। किस प्रकार से? कि जैसे वहाँ पे सभी, खासकर जो पुरुष वर्ग है, उन सभी को वोट डालने का अधिकार मिला हुआ था और वहाँ की जो स्त्री वर्ग है उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। तो स्त्रियों ने मिलकर वहाँ पे एक आंदोलन छेड़ा जिसको सफ्रेज आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफ्रेज आंदोलन। तो उन्होंने इसके लिए एक लंबा एक आंदोलन किया जिसके पश्चात उन्हें सफलता प्राप्त हुई और उनको भी वोट डालने का अधिकार मिल गया। समझ आ गया दोस्तों? और ये कब मिला उनको? अमेरिका के अंदर वोट डालने का अधिकार 1820 में मिला। उसके पश्चात इंग्लैंड में 1828 में मिला और धीरे धीरे करके ये सारे विश्व में फैल गया। और हमारे देश में भी जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी हमें ये अधिकार दिलाया कि जिस भी लड़के की आयु, लड़की की आयु 18 साल संपूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी समुदाय से आता है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, वो वोट डाल सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। वो किन पर किसी भी प्रकार का दबाव हम नहीं डाल सकते, ना ही परिवार पे किसी प्रकार का दबाव डाल सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हुए आपको बताता हूँ कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट था उम्मीदवार। उम्मीदवार और प्रतिनिधि, इन दोनों में भी कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। कि उम्मीदवार कौन होते हैं? एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं इस्माइलाबाद गांव से बिलोंग करता हूं और यहाँ की पॉपुलेशन 500, कितनी?
500 है या इससे थोड़ी सी ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पे जो सरपंच का इलेक्शन होने वाला है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, चुनाव लड़ेंगे। उसके पश्चात वो क्या करेंगे, वो अपने ज़िले में जाते हैं। ज़िले में जाकर जो चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारी होते हैं उनके पास अपना जो डिटेल होता है, उनकी जो डिटेल होती है प्रॉपर्टी की या फिर योग्यता जो भी होती है, वो जाके अपनी डिटेल वहाँ पे फिल करवा देते हैं। तो एक गांव में से, जैसे मैंने अभी बताया ना कि मैं इस्माइलाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे सरपंच के लिए बहुत सारे उम्मीदवार कौन होंगे, वो सभी जो चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव होगा। एक तिथि यानी कि एक डेट निश्चित की जाती है, उस फिक्स डेट पर, उस निर्धारित डेट पर वोटिंग होती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए कि इस्माइलाबाद से 10 उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। कौन खड़े हुए हैं, उम्मीदवार कितने, 10 खड़े हुए हैं। तो बनेगा तो उनमें से एक ही है ना दोस्तों। तो उनमें से कितने बनेंगे, एक बनेगा। तो जितने खड़े थे वो कौन कहलाएंगे, उम्मीदवार कहलाएंगे। और जो इलेक्शन जीत जाएगा, विजयी होगा, वो कौन बनेगा, हमारा प्रतिनिधि। कौन बनेगा दोस्तों, प्रतिनिधि। हमारे 2 पॉइंट बचे हैं, कौन सा, एक गठबंधन और एक कौन सा होता है, बहुमत। गठबंधन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा राज्य में क्या हुआ, हरियाणा राज्य के सीटों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो हरियाणा राज्य है वहाँ से जो एमएलए चुनाव जीत जाते हैं, उन एमएलएस के लिए टोटल 90 सीटें हैं। 90 में से जो 50% बनती है वो 45 वोट बनती है। 45 और 45 कितनी होगी दोस्तों, 90 हो गई। तो जैसे कि अभी हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी है और बीजेपी पार्टी है, दोनों के बीच में क्या है, गठबंधन है। गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई किस प्रकार से, कि जैसे कि टोटल 90 सीटें हैं, 90 में से जो भी सरकार बनेगी उसके पास कम से कम बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, कम से कम उनके पास 46 एमएलए होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए दोस्तों, 45 नहीं। 45 इधर हो जाएंगे और 45 दूसरी साइड में हो जाएंगे तो सरकार किसी की नहीं बनेगी ना। तो यहाँ सरकार बनेगी किसकी, जिसके पास 46 एमएलए होंगे। तो यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी थी वो, उनके पास जो एमएलए थे वो 46 नहीं बन पाए। तो उन्होंने क्या किया, जो जेजेपी पार्टी है उसके साथ मिलकर गठबंधन कर लिया। कि कैसे, कि जेजेपी वालों ने अपने जो एमएलए थे वो बीजेपी वालों को बोल दिया कि भाई हम आपको अपना समर्थन देते हैं, कि हम आपके साथ हैं, आप अपनी सरकार बनाइए, जाकर विधानसभा में अपना बहुमत साबित कीजिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गठबंधन क्या होता है और बहुमत के अंदर भी जो गठबंधन अभी मैंने आपको बताया। अगर आप सभी ने ये वीडियो जो मैंने अभी गठबंधन पे बनाया है, अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो उसमें बहुमत आया होगा ना। कैसे, चलो मैं बताता हूँ। कि जैसे हरियाणा में 90 सीटें हैं, 90 में से 50 कितनी होती है, 45 होती हैं, और 50 45, तो कितनी होगी टोटल, 90। तो जिसके पास 90 में से 46 सीटें होंगी तो वो बहुमत साबित कर पाएगा। कहाँ पर जाकर, विधानसभा में। विधानसभा में जब वो बहुमत साबित कर देंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग, आप सभी को ये मेरे जो पॉइंट हैं बताए हुए समझ में आ गए होंगे। और ये टॉपिक आज का इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, देर न करते हुए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।